सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने आने का परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए यशायाह भविष्यवाणी उसका 10वां अध्याय उसके 5 से लेकर 19वें वचन तक हम पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवाणी 10वां अध्याय 5 से लेकर 19 तक। यशायाह प्रवचनम 10ാമത്തെ അധ്യായം 5ാം വാക്യം തൊട്ട് 19ാമത്തെ വാക്യം വരെ। Isaiah chapter 5 chapter 10 verse 5 to 19। मैं हिंदी में आपके सामने पढ़ रहा हूं। मेरा आपसे विनती है कि आप भी अपना बाइबल खोलें। स्क्रीन में तो वचन दिखेगा, लेकिन सबसे अच्छा है आप अपना बाइबल खोलें और आइए हम ये वचन को हम पढ़ें। यशायाह भविष्यवाणी 10वां अध्याय 5 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। अशूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है। वो मेरा क्रोध है, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले, और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। परंतु उसकी ऐसी मनसा ना होगी, ना उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वो कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं है? क्या कलनो करकमीश के समान नहीं है? क्या हमात अर्पद के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए इन राज्यों पर पहुंचा, जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी ना करूं? इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। उसने कहा है, अपने ही बहुबल और बुद्धि से मैंने ये काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूं। मैंने देश देश के सिवानों को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर की नाई गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसले की नाई मेरे हाथ आई है। और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने व चोंच खोलने व ची ची करने वाला ना था। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे, या सोंटा अपने चलाने वालों को चलाए, वह छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है। इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हष्टपुष्ट योद्धाओं को दुर्बल कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इस्राएल की ज्योति तो आग ठहरेगी, और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झांड झंकार को एक ही दिन में भस्म करेगा। और जैसे रोगी के झिन हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फलदाई बारी की शोभा पूरी रीति से नाश करेगा। उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख लेगा। अब हमने जो पढ़ा हुआ वचन है, इसको जरा हम मनन करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस प्रकार अपने नबी यशायाह के द्वारा अपनी योजना को वर्णन कर रहा है।
हर सप्ताह हम जो वचन पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव की झलक परमेश्वर हमें दे रहा है, ताकि हम भय और भक्ति के साथ अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव को समझकर मिले हुए उद्धार की कीमत को समझें। मेरा उद्धार हो गया, मुझे मुक्ति मिल गई। हमारे देश के करोड़ों लोग जब पानी में जाकर स्नान ले रहे हैं, पुण्य के काम कर रहे हैं, कैसे न कैसे मुक्ति मिल जाए उसकी आस लगाकर अपने शरीरों को जो कष्ट दे रहे हैं, ऐसे में मैं कितना सौभाग्यशाली, जब मैं कहता हूं सौभाग्यशाली, अपने भाग्य पर भरोसा करने के कारण नहीं, हमारा आसरा हमारा भाग्य नहीं, हमारा आसरा हमारे माथे का लेख नहीं। मेरा बोलने का मतलब, हम कितने धन्य हैं, हम कितने धन्य हैं। इस परमेश्वर को हम बदले में क्या दें। अब पिछले अध्याय में और इस अध्याय के 10वें चौथे वचन तक हमने देखा ना कि कैसे परमेश्वर एफ्रेम या इस्राएल या याकूब के घराने के विरोध परमेश्वर का हाथ बढ़ा है। अब 5वें वचन से अशूर के विषय में, जिसको परमेश्वर इस्राएल के खिलाफ और बाद में यहूदा के खिलाफ बुलाया, परमेश्वर कैसे काम करता है, यह अशूर के विषय में परमेश्वर का वचन इधर साफ साफ कहता है। इधर हम लोग इस वचन के इसके 5वें आयत को हम पढ़ रहे हैं। अशूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है, वो मेरा क्रोध है। अभी परमेश्वर का दास यशायाह अशूर को देखकर परमेश्वर का संदेश इस अशूर के विषय में कह रहा। परमेश्वर अशूर के विषय में कहता है, वो मेरा क्रोध का लठ है, मेरे हाथ का सोंटा है और वह मेरा क्रोध है। रुक जाएं, परमेश्वर कह क्या रहा है? इसके द्वारा परमेश्वर मुझे क्या समझाना चाहता है? हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ना बैठे हैं। अशूर, उसके बारे में आप पहले समझ चुके हैं, मैंने पिछले सप्ताहों में हमने लिया। अब इस्राएल और आराम के बारे में नहीं, अब अशूर, ये मेरा क्रोध का लठ है। प्यारे अजीज, क्या हमें विश्वास है कि मेरा परमेश्वर परम अधिकारी है? परम अधिकारी का मतलब सारी सृष्टि के ऊपर मेरा परमेश्वर, मेरा बाप राज्य करता है, अधिकारी है। क्या हम अपने बाप को पहचान पाए हैं? मैं किसका संतान हूं? मैं किसका वारिस हूं? मेरे साथ कौन वास करता है? मेरे से किसने वाचा बांधा है? प्यारे अजीज, अगर समझ जाएं तो हमारे चाल में बड़ा फर्क आएगा, हमारी सोच में कितना अंतर आएगा। मैं अब्बा कर कर किसको बुला रहा हूं? ईश्वरों में से एक को नहीं, भगवानों में से एक को नहीं। ईश्वर अनेक, भगवान अनेक, लेकिन मैं अतुल्य, अनादि काल का, कभी ना बदलने वाला, आगे बोलिए, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी का संतान हूं। उसका वचन मेरे हाथ में है। परमेश्वर कहता है अशूर मेरे क्रोध का लठ है, मतलब
मेरा परमेश्वर अविश्वासी को, विश्वासी की बात नहीं कर रहा है इधर, अविश्वासी को अपने हाथ में लेता है। वो है मेरे परमेश्वर का परम अधिकार। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं जो छुप कर कहीं कोने में बैठा है। सृष्टि बना दिया और उसके हाल में उसे छोड़ दिया। तुम जानो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस खुश रखो। ये नहीं है बाइबल का परमेश्वर। सृष्टि बनाया, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो गया, अपनी मर्जी करना चाहता है, तो भी बारीकी के साथ पृथ्वी के इतिहास में, पृथ्वी के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करता रहता है। सूर्य उदय हो रहा है उसके आज्ञा के कारण, पृथ्वी घूम रही है, रफ्तार उसने तय किया है। पृथ्वी के हर बात पर, पृथ्वी के ऊपर जब सूरज का प्रकाश आ रहा है, हर बात पर मेरे परमेश्वर का नियंत्रण है। अविश्वासी को हाथ में लेता है। अशूर मेरे हाथ का, इधर लिखा है, मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ का सोटा है। वो मेरा क्रोध है। मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भटका है उनके विरोध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले, और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। मैं उनको आज्ञा देकर भक्तिहीन प्रजा के खिलाफ लेकर आऊंगा। भक्तिहीन प्रजा बोलने से अपने चुने हुए लोग, याकूब का घराना, इस्राएल, यहूदा, मैं लेकर आऊंगा। भक्तिहीन है। सो प्यारे अजीज, हम जो प्रार्थनाओं में यीशु मसीह के नाम में शैतान दूर हो जाकर जो ये जोर मारते हैं, क्या हम परमेश्वर की योजना को समझ पाए हैं? मेरा परमेश्वर कौन और ये बेचारा शैतान। मैं बेचारा क्यों बोल रहा हूं? शैतान बेचारा नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर के सामने ये तो परमेश्वर की दया पर आश्रित है। ये परमेश्वर के तुल्य नहीं है। हमारे सामने आता है, बड़े ललकारते हुए आता है। मैं और आप यहूदा के शेर के वंश हैं। आंख में आंख मिलाकर उसका सामना करेंगे तो भागेगा। हमारी खूबी नहीं, उसके अनुग्रह से। सो परमेश्वर बोलता, मैं इनको अपने भक्तिहीन लोगों के खिलाफ लेकर आऊंगा। सो अपने लोगों को परमेश्वर मारता कैसे है, सजा कैसे देता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम ही करना है। लेकिन अब ध्यान दें, ये क्या सोचने लगा? ये क्रोध का लठ, ये क्या सोचने लगा? पढ़िए ना इस 10वें अध्याय का, हम उसका 7वां आयत पढ़ रहे हैं। परंतु उसकी ऐसी मनसा ना होगी। परमेश्वर ने जिसको हाथ में लिया ताकि अपनी प्रजा को मारने के लिए, ये असुरी अपने आप को क्या सोचने लगा? ध्यान इधर देना, परमेश्वर की आत्मा हमारा ध्यान उधर की ओर खींच रहा। परंतु उसकी ऐसी मनसा ना होगी, ना उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वो कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो कर्कमीश के समान नहीं? क्या हमात अर्पाद के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए इन राज्यों पर पहुंचा, जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी,
और जिस प्रकार मैंने शोमरोम और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी ना करूं? यह है अशूरी का सोच। वो सोचता है, उसकी सोच कुछ अलग है। वो बोलता है मैं तो इनको कच्चा खा जाऊंगा। ये क्या है? ध्यान रखे, परमेश्वर इसको ला रहा है। इसको ये एहसास नहीं है कि उसको लाने के पीछे एक का हाथ है। वो सोचता है मेरे बल से मैं कर रहा हूं। शैतान का भी यही सोच, मसीह विरोधियों का भी यही सोच। आज के मसीह विरोधी सोचते हम तो इनको कच्चा खा जाएंगे। ये हालेलुया हालेलुया बोलने वालों को हम कच्चा खा जाएंगे, हम इनको जीने नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे। प्यारे अजीज, तू करेगा क्या जब तक मेरा बाप तेरे लिए रास्ता खोल कर ना दे, जब तक मेरा बाप तुझे अनुमति ना दे? तू कर क्या सकता है? मेरा बाप तेरे ऊपर भी राज्य करता है। तू उस पर विश्वास नहीं करता तो भी कान खोलकर सुन ले, जो लकीर मेरे बाप ने बांधी है उस लकीर को तू पार नहीं कर सकता। मेरा बाप आज भी अपने सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। इसलिए हम प्रभु की स्तुति आत्मा और सच्चाई में करते हैं। मेरे बाल गिने हुए हैं, मेरे साथ वाचा बांधा है, मैं उसका संतान हूं, पानी में डूबकर उसे मैंने पहना है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तू कितना भी बैठकर अपना गणित कर ले, जितना मर्जी करना कर ले, शैतान तेरे को खुला ललकार है। तो जितना मर्जी तूने करना कर ले, जब तक मेरा बाप अनुमति नहीं देगा तू कुछ नहीं कर पाएगा। इधर अशूरी सोचता क्या है? प्यारे अजीज, इसके साथ एक और बात आपने सोचना, हम विश्वासियों ने भी नम्र रहना है। क्यों? जब परमेश्वर हमें हाथ में लेता है, कई बार हमारे अंदर भी घमंड आ जाता है। हम भी सोचने लगते हैं हम भी कुछ हैं, हमारी खूबी है, हमें भी जरा देखो, हमारी भी जरा प्रशंसा करो। हम किसी से कोई कम थोड़ी हैं। प्यारे अजीज, हम उसकी उपासना करते हैं जो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। पढ़िए यशायाह 42 का 8, यशायाह आइज़िया 42:8, यशायाह भविष्यवाणी 42वां अध्याय उसका 8वां वचन में पढ़ रहा हूं। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही हुई मूर्तों को ना दूंगा। दोबारा पढ़ रहा हूं, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही हुई मूर्तों को ना दूंगा। और आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हम घमंड करते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, हम कुछ हैं दिखाते हैं। हम किसकी उपस्थिति में हैं? प्यारे अजीज, एहसास है भस्म करने वाली आग है। शुक्र है कि हमें अभी तक बख्शा है। एक और आयत, मत्ती 5 का 16, मैथ्यू 5:16, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 16वां वचन में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। कान खोलकर दोबारा सुन ले, मत्ती 5 का 16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके
कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्यारे अजीज, हम क्या हैं घमंड करने के लिए? परमेश्वर का अनुग्रह ना है। यह अशूरी सोचने लगा मैं कुछ हूं। जो जो इलाके मैंने पकड़ लिए, मैं दोबारा उसमें आ रहा हूं। यशायाह 10वां अध्याय, और वो क्या कहता है उसका 8 में, क्योंकि वह कहता है मेरे साहब हाकिम राजा के तुल्य नहीं है। क्योंकि एक एक देश को जब पकड़ता है तो उधर के जो राजा है उनको हाकिम बना देता, उनको अपना गुलाम बनाता, और वो सोचता है कि मेरे सारे हाकिम राजा के तुल्य हैं। घमंड से भरा हुआ है। आगे, जिस प्रकार मेरे हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्ति यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या इसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी ना करूं? वो सोचता है मेरे को जो करना है मैं करूंगा, अब यरूशलेम पर भी करूंगा। वो समझता नहीं है कि एक ने उसको हाथ में लिया है, उसको लग रहा है मैं कुछ हूं। आगे, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी ना करूं? 12वां वचन, इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। दोबारा सुनिए, इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, मतलब मैं ये लठ जिस मतलब से मैंने उठाया, उस लठ से मेरे को जो करना है मैंने जब कर लिया, काम खत्म हो गया। इस लठ से जो करना था वो कर लिया। अब मैं ये लठ के साथ व्यवहार करूंगा, क्योंकि लठ को घमंड आ गया, मैं कुछ हूं। समझ लीजिए, परमेश्वर अविश्वासी को किसी कारण से उभारता है। जैसे फरो को उभारा इस्राएल के खिलाफ, एक ऐसा फरो आया जो यूसुफ को जानता नहीं। वैसे हम भी जब सताव बढ़ रहा है, हमारे अंदर चिंता आती है, प्रभु क्या तूने हमें छोड़ दिया? क्या शैतान के हाथ में अब सब कुछ है? क्योंकि वो उसी तरीके से गरजता हुआ आता है, गरजने वाले शेर की तरह आता है और असली शेर डर जाता है। ऐसे कैसे? जो शेर है नहीं वो शेर की तरह गरजने लगता। मुझे नहीं मालूम है इस तरीके से वचन क्यों आज बोल रहा, प्रभु की आत्मा बात कर रही। वो गरजने वाले शेर की तरह आता, वो है वचन। और हम जो यहूदा के शेर के संतान हैं, क्या उसकी गर्जन से पहचान नहीं आ रहा कि ये शेर नहीं है? परमेश्वर बोलता मैं व्यवहार करूंगा। आगे उसका 12वां ही पढ़ रहा हूं, तब मैं अशूर के राजा की गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा लूंगा। पहले मुझे इस्राएल और यहूदा को जरा भक्तिहीन है, थोड़ी सी अकल मुझे देनी है। जब जो अकल देनी वो हो जाएगा तब मैं इससे व्यवहार करूंगा। आगे 13वां वचन, उसने कहा है अपने ही बहुबल और बुद्धि से मैंने ये काम किया है। उसका घमंड देखें, क्योंकि मैं चतुर हूं। अपने कंधे पर, अपने पीठ पर थपथपा कर बोलता है मैं चतुर हूं। मैंने देश देश के सिवानों को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर की नाई गद्दी पर
विराजने हारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों के धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसले की नाई मेरे हाथ आई है, और जैसा कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने व चोंच खोलने व चोंच ची ची करने वाला ना था। घमंड में क्या क्या नहीं बोल रहा। परमेश्वर इन्हें मौका देता है ताकि थोड़ा तो ये भी थोड़ा खुश हो जाए, इनको लगे कि हमने भी कुछ किया, हम भी तो कुछ हैं। अगर परमेश्वर अनुमति ना दे, ये बेचारों को घमंड कहां, थोड़ा मौका देता। और फिर 15वां वचन, क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे। नंबर 2, वो आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे। तीसरा, क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए। चौथा, वह छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है। पहला कुल्हाड़ा, नंबर 2 आरी, नंबर 3 सोटा, और नंबर 4 छड़ी। मैंने तुझे हाथ में लिया, अब तू अपने ऊपर ही घमंड करने लगा। तू आ रही है, तेरे को मैं ना खींचूं ते तेरे दांत किस काम के। कुल्हाड़े, अगर मैं अपनी ताकत ना मारूं तो तू किस काम का। हे सोटी, अगर मैं हाथ में नहीं लूं तो तू कहां। तेरे को लगने लगा कि तूने सब कुछ किया है ना। इसी तरह मसीह विरोधी भी सोचते हैं ये हालेलुया वालों का हालेलुया बंद कराना, इनको मारेंगे पीटेंगे जेल में डालेंगे तो ये चुप हो जाएंगे। मेरा बाप अनुमति नहीं देगा तो करोगे क्या। कलीसिया का इतिहास, दुनिया का इतिहास सुन लो, पढ़ लो, लिखा क्या है। मेरे प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। आग की भट्टी में डालना मेरे परमेश्वर ने सोचा है तो हम जाएंगे। हमारा पिता जो चाहता है वो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मेरे पिता के तुल्य कोई और नहीं है। आगे 16, इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हष्टपुष्ट योद्धाओं को दुर्बल कर देगा और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इस्राएल की ज्योति को तो आग ठहरेगी और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झांझ झंकार को एक ही दिन में भस्म करेगा। इस्राएल या प्रभु का चुना हुआ कौम कलीसिया कितना बहुमूल्य है, परमेश्वर का भक्त कितना बहुमूल्य है। इधर लिखा है इस्राएल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झंकार को एक ही दिन में भस्म करेगा। ये जो असुरी घमंड कर रहा है, एक ही दिन में उसका घमंड को तोड़ देगा, 2 दिन नहीं। अब हम इस्राएल के इतिहास को जरा देखें। सही है, परमेश्वर ने मारा, बहुत घमंडी है। हम इस्राएल का पक्ष नहीं लेते, ये ना सोचे कि हम इस्राएल का पक्ष हैं। महाढीठ एक कौम है, हम उसका साइड, उसका पूंछ पकड़ने के लिए हम नहीं चल रहा है। आजकल बहुत सारे यह इस्राएल का पूंछ पकड़ते हैं। वो सोचते परमेश्वर ने कहा, अब्राहम से कहा जो तुझे आशीष देगा हम भी तुझे मैं भी उसे आशीष दूंगा। यही सोचकर कई लोग बोलते हैं इस्राएल को आशीष दो ताकि हमें भी आशीष मिले। प्यारे अजीज, यहूदी को हमारा पूंछ पकड़ना है, हम उनका नहीं।
हम परमेश्वर के मंदिर हैं। वो अभी भी मंदिर के बाहर के दीवार के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं। अपनी बुलाहट को जरा पहचाने अजीजों, हम परमेश्वर के मंदिर बन गए। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। व्यवस्था विवरण 30 का 5 से 7 पढ़ें। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय उसका 5 से 7। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। यह है परमेश्वर और इस्राएल का संबंध। चुना हुआ कौम है, परमेश्वर से हट गया, लाठी पड़ी, लेकिन हे असुरी तू घमंड ना कर। जो कोई जिस किसी को परमेश्वर ने हाथ में लिया, उस बर्तन ने ध्यान देना है वो किसके हाथ में है। चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। आपको शायद गाना गाने का कला प्रभु ने दिया, अपने को दिखाने का कोशिश ना करें। आप शायद अच्छा वचन बोलते होंगे, अपने आप को प्रदर्शित करने का कोशिश ना करें। हम किसके हाथ में हैं हमेशा स्मरण करें। यह अशूरी अब सबक सीखेगा। पढ़िएगा यशायाह 14 का 1 और 2। यशायाह आइज़ाया 14 1 and 2। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे, और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपनी बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। यह है इस्राएल का भविष्य। परमेश्वर मरेगा, परमेश्वर इन्हें बहाल करेगा। जोएल नबी 3 अध्याय 1 से 8। जोएल चैप्टर 3 वर्स 1 to 8। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा, और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपनी निज भाग इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली, और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया, और एक लड़की बेचकर दाख मधु पिया है। हे सोर और सिदोन और फिलिस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है, और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूं, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा, और वे उसको शबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है।
यानी तुम जो मेरे चुने हुए लोगों से करोगे, मैं नाप कर बदला तुम्हें दूंगा। घमंड नहीं करना। हे अशूरी, हे मसीह विरोधी, ध्यान से अपने कदम रख। अपनी पुतली के समान वो अपनी कलीसिया को संभालता है। अपना बहुमूल्य खून देकर खरीदा है। इस्राएल ठीक है भक्तिहीन है, मार पड़ी, लेकिन तू अगर घमंड करेगा तो तेरे ऊपर हाय। अगर चुने हुओं को ऐसे मारा तो तुझे कितना ज्यादा मारूंगा। घमंड ना कर। आगे हम लोग देखते हैं मीका 5:7-9। मीका चैप्टर 5 वर्स 7-9। और याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसे यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्य की बाट नहीं जोती। और याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह व भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होते हैं, क्योंकि जब वह उनके बीच में से जाए तो लताड़ते और फाड़ते जाएगा और कोई बचा ना सकेगा। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नाश हो जाएं। सो इधर हम देखते कैसे परमेश्वर इस्राएल के विषय में कह रहा है। इसके साथ साथ नीति वचन 16वां नीति वचन में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने दुष्ट को बुरे दिन के लिए ही चुना है। समय ना होने के कारण मैं उन वचनों में नहीं जा रहा। दुष्ट को बुरे दिन के लिए ही परमेश्वर ने रखा है। अब अशूरी के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे 12वां वचन में हम पढ़े 10-12 में, इनको मैं लताड़ूंगा, सजा दूंगा। और इतिहास कहता है हबक्कुक 1 अध्याय उसका 6वां वचन, हबक्कुक चैप्टर 1 वर्स 6, देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वह भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, हबक्कुक उसका 1:6, देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं जो पराए वासस्थानों में अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। वे आप ही अपने न्याय और प्रशंसा का कारण है। पर ध्यान से देखें, असूरी घमंड करते हुए आए, इस्राएल को तो गुलाम बनाकर ले गए। सोच तो थी यरूशलेम में भी आएंगे, उनको भी गुलाम बनाकर ले जाएंगे। परमेश्वर ने होने नहीं दिया। तुम इस्राएल को तो ले जाओ, लेकिन यहूदा को मैं बाबुलोन साम्राज्य को लाऊंगा, तेरे से नहीं करूंगा। परमेश्वर के काम को देखें। असुरी सोचता था मैं करूंगा ना, वो तेरे लिए नहीं है। मैं उसके लिए बाबुलोन साम्राज्य, तेरे को हटाकर मैं दूसरे को लाकर इसको मैं ठिकाने लगाऊंगा। तू घमंड ना कर। तेरे को घमंड करने के लिए कुछ है नहीं। जितना सीमा खींचा उसी दायरे में तू चुपचाप रहे। घमंड करेगा तो तेरे ऊपर हाय। आगे हम लोग इतिहास जब हम देखते हैं, यशायाह 37 निकालें, आइज़ाया चैप्टर 37 37वां अध्याय और उसका 33 से 37 तक मैं पढ़ रहा हूं। आइज़ाया 37, 33 to 37।
इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यो कहता है कि वह उस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, यहूदा पर नहीं, और ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरोध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। किसके बारे में? यहूदा के, यरूशलेम के बारे में। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। एक ही दिन में कहा था ना, एक ही दिन में, और एक ही दिन में अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और सन्हेरीब जो इतना घमंड करता था, चुपचाप अपना मुंह लटकाकर चला गया। इसके विषय में हम दूसरा इतिहास 32 के 21 में, दूसरा राजा 19 उसका 32 से 37 में भी पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अश्शूरी को मारा। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम क्या प्रार्थना करें? अपने बाप से बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने दास यशायाह के द्वारा अश्शूरी को संदेश दे रहा है, तू कुलाड़ा है, तू आरी है, तू सोंटा है, तू लाठी है, घमंड ना कर। मैंने तुझे हाथ में लिया अपने भक्तिहीनों को मारने के लिए, लेकिन इनको तो मैं आशीष दूंगा। मारा है ठीक करने के लिए, लेकिन तेरा क्या होगा? तेरे पर हाय घमंड करता है ना, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। अब मैं आगे और जाकर यरूशलेम पर भी हाथ बढ़ाऊंगा, तुझे बढ़ाने नहीं दूंगा। वो भक्तिहीन है तो भी मैं उसकी रक्षा करूंगा। क्यों? एक उद्देश्य से चुना है। इधर अगली बात समझना, मुझे कितने भय के साथ प्रभु की उपासना करनी है। कभी घमंड हमारे अंदर आने ना पाए। परमेश्वर जब हमें हाथ में लेकर इस्तेमाल करता है, ध्यान रखें, अपनी महिमा वो किसी के साथ नहीं बांटेगा। प्यारे अजीज, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम प्रभु के और करीब आ जाएं, सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। किसी को अपनी उपस्थिति में महिमा करने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। हम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको डराने का कोशिश करता है तो ये वचन को स्वीकार कर कर उसका सामना करें। हे शैतान, तेरे को मेरे ऊपर कोई हक नहीं, मेरे बच्चे के ऊपर कोई हक नहीं, मेरे परिवार के ऊपर तेरे को कोई हक नहीं है। यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे विरोध आता हूं, दूर हो जा। उस व्यक्ति के अंदर तेरे को कोई हक नहीं। किसी भी मनुष्य को अपना गुलाम बनाकर उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए शैतान तेरे को कोई हक नहीं। इस समय जब हम ये वचन की सेवा कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठे हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वह लाइव सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, किसी के भी जीवन को तेरे को बर्बाद करने का हे शैतान कोई हक नहीं। तेरी सारी योजनाओं को हम यीशु मसीह के नाम में कुचल देते हैं।
व्यक्ति जीवनों से तू निकल कर आ जा। तेरे को कोई हक नहीं। तेरी सारी युक्तियों को हम तोड़ डालते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में आने का सौभाग्य दिया। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए आपने हमें मदद किया। आपके वचन के लिए धन्यवाद। वचन के द्वारा आप हमें तसल्ली देने के लिए, दिलेरी देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमेशा नम्र रहने के लिए सहायता कर। कभी भी घमंड आने ना पाए। बाप, घमंड करने के लिए हमारे अंदर कुछ नहीं है प्रभु। हम आज जो भी हैं आपकी दया है। हम सिर्फ घास के फूल हैं, पानी के बुलबुल हैं पिता। हमेशा ये याद रखने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। यह नया महीना आपने जो दिया, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। मुंबई की सेवकाई में भी आपने अभी तक आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में जब वे वापी में जा रहे हैं, उसके बाद अहमदाबाद की सेवकाई है प्रभु, तेरी आशीष हम मांगते हैं। आपकी आशीष हम मांगते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने किए हुए सब उपकारों के लिए धन्यवाद। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देश के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में आपकी शांति और खुशी बनी रहे। लोग तुझे पहचान पाए, सच्चे मुक्तिदाता को पहचान पाए। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। प्रभु की मर्जी है तो फरवरी 3 और 4 वापी गुजरात में सेवकाई है। फरवरी 6 और 7 अहमदाबाद गुजरात में सेवकाई है। आप इन सभाओं को याद करके प्रार्थना करें। सूचना चाहते तो संपर्क करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।